गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट हमने 65 इलिस्ट्रेशन तक सॉल्व किए थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखिए, इलिस्ट्रेशन 66। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे लास्ट में जैसे इंफॉर्मेशन के रूप में आपको दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री एट द एंड इज 5000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारी की सारी क्रेडिट रिवेन्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो, ये चीजें दी गई है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये चीजें आपको निकालनी। देखो बेटा आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ इंफॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ही देखो कि आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलवा रहा है फर्स्ट पार्ट में। भाई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? भाई एक तरीका तो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज करके। भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, अगर एवरेज इन्वेंट्री आपको और मिल जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल सकती है। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा। दूसरा तरीका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, वो भी चीजें नहीं दी गई। फिर तीसरा तरीका होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके। तो क्या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? बिल्कुल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में दिखा रखे है 2 लाख रुपीस और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 1/4। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है कॉस्ट निकालने का। भाई हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट दे रखा है और कॉस्ट हमें पता नहीं है। कॉस्ट को मान लो लेट cost of revenue from operation, cost of revenue from operation एज्यूम कर लो आपकी जो कॉस्ट है वो x है, ग्रॉस प्रॉफिट x का 1/4। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? x इंटू में 1/4, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास हो गया x/4। ठीक, अब आपको बताया कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मिलकर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होता है और कॉस्ट भी आपको गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम मतलब कि कॉस्ट आपने x मान लिया, ग्रॉस प्रॉफिट x/4 है और रिवेन्यू कितनी दी गई है? 2 लाख। तो देयरफॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितनी हो जाएगी? x प्लस x/4। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस, x प्लस x/4, 4 एलसीएम 4x प्लस x कितना आएगा? 5x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 2 लाख इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5। x इज इक्वल टू 1,60,000। x की वैल्यू 1,60,000 आ गई और x हमने किसको माना था? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। इसका मतलब एक चीज आपके पास आ गई, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1,60,000। फर्स्ट चीज आपकी निकल गई। सेकंड इसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री की सहायता से निकल सकती है जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में यूज होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है जिसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आपने निकाल ही लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है, आपको अप्लाई करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज इक्वल टू cost of revenue from operation divided by average inventory।
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है आपको 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाला था 160। एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एवरेज इन्वेंट्री इधर 5 डिवाइड में, तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री वो कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज इन्वेंट्री आपका 32,000 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 32,000। अब आपको एवरेज नहीं बल्कि तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने, और एक रिलेशन दिया हुआ था कि इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 रुपीज जाता है। तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री क्या एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो, तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी x प्लस 5,000। भाई ये ओपनिंग x और क्लोजिंग हो जाएगी x प्लस 5। अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, क्या फार्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऊपर आपने निकाला ये 32,000, x प्लस x 2x प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते सीधा लिख दूं 32 की जगह 64,000। 64 ये 5 प्लस का इधर आकर माइनस का 64,000 माइनस में 5,000 इज इक्वल टू 2x। कितना बचेगा 59। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 59,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 29,500 आ गया। x आ गया 29,500 और x आपने किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री 29,500 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग 5,000 ज्यादा है, 29,500 प्लस 5,000 तो ये हो गया 34,500। ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री निकल गई। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स निकालो, तो उसके लिए क्विक रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, क्विक एसेट्स निकल सकती है। थर्ड पार्ट में आप क्विक रेशियो का फार्मूला यूज करो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको दिया हुआ है 0.75, क्विक एसेट्स पता नहीं है, करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक एसेट्स कितनी आ जाएगी 0.75 इंटू में 60,000, क्विक एसेट्स 45,000 आ, क्विक एसेट्स कितनी आ गई 45,000। ठीक है, क्विक एसेट्स भी आपके निकल गए। अब करंट एसेट्स और चाहिए। आपको पता है कि हम लोग करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते थे क्विक एसेट्स निकालने के लिए। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स, तो क्विक एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इन्वेंट्री तो है और वो भी दो है। कौन सी इन्वेंट्री ऐड करें, क्लोजिंग। ध्यान रखना कौन सी इन्वेंट्री ऐड करोगे, क्लोजिंग। अगर मैं इस क्विक एसेट्स में इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दूं तो क्या निकलेगी, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स प्लस में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स आपके पास है 45,000 और करंट लायबिलिटी आपके पास है 34,500। टोटल आ गया 79,500। टोटल कितना हो गया 79,500। दिस इज योर करंट एसेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 67।
देखो इलस्ट्रेशन 67 में कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उनसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। और फिर आगे कह रहा है कि स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट अल्टर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन भी दिए हुए और ये पूछ रहा है कि इन ट्रांजेक्शन का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। फार्मूला लिख लिया 67 में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो that is equal to cost of revenue from operation, cost of revenue from operation divided by average inventory। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास भाई परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 वो तो एवरेज निकल जाएगा। भाई पहले तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, सीधा लिख रहा हूं बेटा शॉर्ट में। ओपनिंग कितना है 10,000, क्लोजिंग कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री तो कितना निकल गया 20। दूसरा आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए या तो सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करो, ना सेल्स पता ना ग्रोस प्रॉफिट पता। एक दूसरा तरीका बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, परचेज क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, केवल डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। तो हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो नहीं है, हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस ना क्यों, और कोई ऑप्शन है भी नहीं जिसके हिसाब से क्लोजिंग कॉस्ट को निकाला जा सके। तो इसका मतलब कॉस्ट निकालने का यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 प्लस परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन है, भाई परचेज आपके पास दिया हुआ है 80,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000, तो इस हिसाब से कॉस्ट कितनी आ गई 60,000। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या क्या बताना है, भाई नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ये बताना है कि इन ट्रांजेक्शन का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले केस में कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 कॉस्ट ₹8,000। पहला पॉइंट है गुड्स ऑफ रुपीज या गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड फॉर ₹10,000। भाई हमने 8,000 रुपीज की गुड्स 10,000 में सेल आउट की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए दोनों चीजें यूज होती है। चेक करो कि गुड्स को बेचने से इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, अरे क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ या ना, नहीं पड़ेगा। दिमाग एक्चुअल में खोल के नहीं बैठते हम लोग, हाँ या ना गर्दन हिलानी है, बस कुछ भी बोल दो, सोचना ही नहीं। अरे सोच के देखो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई इस साल हमने जो सेल करी उस बेचे गए सामान की लागत कितनी थी, बेचे हुए सामान की कॉस्ट क्या है। तो अब हमने 10,000 में सामान बेचा, उसकी कॉस्ट 8,000 है, तो क्या ये कॉस्ट इस कॉस्ट में ऐड नहीं होगी? या दूसरे तरीके से निकाल के देख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री सेम रहेगी, परचेज सेम रहेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 थी, जब आपने 8,000 का सामान बेच दिया तो आपके स्टॉक में से 1,000 कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -22। तो आपकी जो कॉस्ट पहले 60 आ रही थी वो कितनी हो जाएगी 68।
भाई सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो आपने पहले 60,000 रुपीज का सामान बेच रखा था, अब कितने का और बेच दिया? 8। बेचा कितने में वो नहीं, हम तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 60 पहले थी, 8 का और बेच दिया, कितना हो गया? 68। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले 60,000 था, 8,000 की गुड्स और सेल कर दी, टोटल गुड्स हमने कितने की सेल कर दी? 68। इसी प्रकार एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास है? 10 है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा? भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले 30 की थी, आपने 10,000 का सामान बेच दिया तो 10,000 का स्टॉक आपके पास से चला गया, आपके पास स्टॉक कितने का बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में 22 डिवाइडेड बाय 2, 32 को 2 से डिवाइड करोगे, आपकी एवरेज इन्वेंट्री 16,000 आ गई। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 68,000 डिवाइडेड बाय 16,000, 4.25 टाइम्स, कितना आ गया? 4.25। पहले कितना था? 3। तो आपका रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज। यहां लिखेंगे रेशियो हैज इंक्रीज्ड। सेकेंड पॉइंट पे ये कह रहे हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ गई। भाई किसी भी वजह से बढ़ी हो, रीजन मेंशन नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई। कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 30 था क्लोजिंग, यहाँ कितना हो जाएगा? 40। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10 प्लस 80 90, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50। कॉस्ट कम हो जाएगी और एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि व्हेन, आप लिख लेना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री विल लीड टू increase in the cost of revenue from operation, will reduce the cost of revenue from operation, and on other hand average inventory will increase। भाई जैसे आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 10 प्लस पहले कितना था? 30। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बढ़ गया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की हो गई? 40,000। 10,000 प्लस में 40,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 25। कर लोगे ये पार्ट? थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं गुड्स परचेज फॉर 20,000, हमने 20,000 की गुड्स खरीदी। थर्ड पार्ट में गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20,000, क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। परचेज पे कोई इफेक्ट? बिल्कुल पड़ेगा। आपने 20 का सामान खरीद लिया तो आपकी परचेज 20,000 बढ़ेगी। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सोचो आपने गुड्स खरीदी है, बेची थोड़ना है, तो आपका जो स्टॉक है, गुड्स खरीदोगे तो क्या आपके बिजनेस में स्टॉक का लेवल नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट, भाई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आएगी? भाई 10,000 प्लस 80 था, परचेज कितने की हो गई? 1 लाख, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा? 50, यानी कि कॉस्ट सेम रह गई 60,000। और एवरेज इन्वेंट्री पे फर्क, भाई ओपनिंग कितना था? 10, क्लोजिंग पहले 30 था, अब 20 और बढ़ गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? 50,000 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितने की आ गई? 30 की आ गई। एवरेज कितनी आ गई? 30,000। तो देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे? रेशियो हैज रिड्यूस। भाई इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद परचेज रिटर्न, भाई जो सामान हमने खरीदा था उसमें से 5,000 की गुड्स आपने वापस कर दी, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में परचेज रिटर्न ऑफ ₹5,000, परचेज रिटर्न ऑफ ₹5,000। इससे सोचो कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लेना। भाई ओपनिंग इन्वेंट्री सेम रहेगी, कितने की? 10 की। परचेज
पहले परचेज कितने की थी? 80 की थी, उसमें से 5000 का सामान आपने वापस कर दिया, तो परचेज मार्केट में कितने की रह गई? 75,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले कितने की थी? 30 की थी, आपने 5000 का सामान वापस कर दिया, तो आपके पास से 5000 का स्टॉक चला गया, तो आपके पास इन्वेंट्री कितने की रह जाएगी? 25,000 की रह जाएगी। इन्वेंट्री कितने की रह जाएगी? 25। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने की हो गई? 60,000 की हो गई। कॉस्ट कितनी हो गई? 60। कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एवरेज इन्वेंट्री पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री तो रहेगी 10,000, लेकिन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले कितनी थी? 30 थी। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 30 का। आपने 5000 का सामान वापस कर दिया, तो आपके गोदाम में से 5000 का सामान चला गया, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की रह जाएगी? 25,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 35 डिवाइडेड बाई 2 17,500, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो that is equal to cost of revenue from operation divided by average inventory। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि रेशियो हैज इंक्रीज। आपका जो रेशियो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 विथड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज। भाई हमने 10,000 रुपीज की गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाली है। गुड्स ऑफ रुपीज goods of rupees 10,000 withdrawn for personal use, withdrawn for personal use। बेटा बिजनेस का जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड 10,000 रुपीज की गुड्स निकाली है, यानी कि ड्राइंग्स करी। अब आप देखो कि अगर बिजनेस का ऑनर अगर 10,000 रुपीज की गुड्स को विड्रॉ करता है, तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक तरफ तो हमारी जो परचेज का अमाउंट है वो कम होता है, और एक तरफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कम होता है। भाई ओनर गुड्स को निकालेगा, 1 लाख रुपए की हमने मान लो जैसे यहाँ पे 60,000 रुपीज 80,000 की हमारी परचेज थी। जब ओनर गुड्स निकालता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज को कम कर देगा वो, और दूसरी तरफ बिजनेस में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से हमारी जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 10,000 प्लस परचेज हो गया 70,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 थी, 10,000 की गुड्स ओनर ने ले ली, तो यहां पे कितना होगा? -20। तो इस हिसाब से कॉस्ट तो सेम रह गई 60,000। और एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, ओपनिंग इन्वेंट्री 10 की है सेम, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 थी पहले कितनी थी? 30। 10,000 की गुड्स ओनर ने निकाल ली, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी? 20। एवरेज 10 + 20/2 यानी कि 15,000। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 4 टाइम्स आ गया, यानी कि आप क्या लिखेंगे? रेशियो हैज इंक्रीज। आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर? 4 पॉइंट ऐसा का ऐसा पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल की भी एंट्री क्या होती है? फ्री सैंपल टू परचेज, एक बार परचेज में से कम, एक बार क्लोजिंग इन्वेंट्री में से कम, सेम ऐसा कैसा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप खुद कर लेंगे। तो देखिए डियर, यहां तक आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंप्लीट हो। ठीक, अब हमारे पास रेशियो में अगला रेशियो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो हमारा जो एक्टिविटी रेशियो चल रहे हैं, उन्हीं रेशियो में अगला रेशियो का टाइप है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।
देखो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये हमें क्या कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है। देखो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब तो आप लोगों को पता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट की वजह से जो रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं उनको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, जिसमें डेटर्स प्लस में बीआर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखो, डेटर्स और बीआर भी हमारे बिजनेस के एक यूजफुल रिसोर्स माने जाते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि वो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो हमारे लिए, भाई आज की डेट में मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में गुड सेल आउट करनी पड़ती है। इट इज ए कंपलसेशन, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल आपके बिजनेस में क्रिएट होंगे, ये कंपलसरी है। अब ट्रेड रिसीवेबल अराइज होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से टाइमली पेमेंट रिसीव कर लो। आज आपने किसी को क्रेडिट में गुड सेल आउट की, कोशिश करो नेक्स्ट डे 10 डेज में 15 डेज में आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, क्योंकि अगर डेटर्स का सर्कुलेशन ज्यादा लंबा चलेगा तो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बहुत सारी वर्किंग कैपिटल होल्ड हो जाएगी, और जब डेटर्स पुराने हो जाते हैं तो उस केस में पैसा निकलने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जाती है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन इस रेशियो के थ्रू ये कैलकुलेट करता है कि हमारे बिजनेस में डेटर्स का एक सर्कुलेशन कितने टाइम पीरियड का होता है, हमारे बिजनेस में एक साल में कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने डेटर से, अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है, जिसका फार्मूला क्या है। देखो, ट्रेड रिसीवेबल किस वजह से क्रिएट होते हैं, क्रेडिट सेल की वजह से। क्रेडिट सेल यानी कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका जो फार्मूला है वो है क्रेडिट revenue from operation divided by average trade receivables। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। भाई आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी की वजह से कितने की क्रेडिट सेल है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, क्रेडिट सेल वैसे तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, टोटल सेल्स में से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगी, क्रेडिट सेल मिलेगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में केवल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें से कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर पॉसिबल है तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो और उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड कर दो। अब बात आती है कि जी यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला जाए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये कैसे निकाला जाए, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो कि बेटा ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें शामिल होती है, डेटर और बीआर। कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर दे देगा। अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ना देखकर डेटर और बीआर का बैलेंस दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर होल डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड किया जाए, कितने से डिवाइड करूं एवरेज निकालने के लिए, 4 से, 2 से, 3 से, 2 से।
कभी 4 कह दो, कभी कोई बच्चा ये कहे कि जी 4 टर्म से 4 से डिवाइड करो, नहीं, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर ये दोनों मिलके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि ये दोनों एक यूनिट है और ये दोनों दूसरी यूनिट है, ठीक है, क्लियर है, तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्लियर, ठीक। तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 68, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो देखो इसमें आपके पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर दे रखा है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल एट बिगनिंग और ट्रेड रिसीवेबल एट एंड, ये दिया हुआ। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, फार्मूला लिख दिया क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दो चीजें चाहिए। तो देखो पहले तो क्रेडिट रिवेन्यू निकालते हैं, क्रेडिट से निकालते हैं। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, टोटल रिवेन्यू में से कैश रिवेन्यू को माइनस कर दो, क्या बचेगा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले तो वो लिखो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 40,000, तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 160 आ गया, क्रेडिट रिवेन्यू कितना आ गया 160। दूसरा आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग भी है, दिक्कत ही नहीं है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, दैट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 20,000, क्लोजिंग है 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 80,000 को 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज कितना आ गया 40,000 आ, एवरेज कितना आ गया 40। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये क्रेडिट रिवेन्यू, तो देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फार्मूला पर ही लिख रखा है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 160 को 40,000 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम्स आ गया। इस 4 टाइम्स का मतलब है आप ये कह सकते हो कि आपके बिजनेस में जो ट्रेड रिसीवेबल का सर्कुलेशन है एक साल में 4 टाइम्स से 4 बार अपने ट्रेड रिसीवेबल से आप पैसा वसूल करते हो, ठीक है बेटा। इसी में एक चीज आती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड एक टॉपिक आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि ऑन एन एवरेज आप अपने डेटर से कितने दिनों में पैसा रिकवर करते हो, आप अपने डेटर से कितने दिनों में पैसा रिकवर करते हो, उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड कहा जाता है। और वो कैसे निकाला जाता है, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। जैसे यहां पे 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था 4 से डिवाइड किया 91.25। तो आपको पता है इंक्रीज करके दिखाना है, इसको क्या लिखेंगे 92 डेज।
आप ये कह सकते हो कि आप अपने डेटर से ऑन एन एवरेज 92 डेज में पैसे की रिकवरी कर लेते हो। एक जो सर्कल है वो 92 डेज है, ठीक है बेटा। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज यहाँ तक कर लो। ओके, थैंक यू बेटा।